जय श्री कृष्ण भक्तजनों, जय श्री हरि नारायण। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल जय सनातन धर्म में। भक्तजनों, हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का बहुत बड़ा महत्व माना जाता है और जब बात जया एकादशी की हो तो भक्तों में इसका उत्साह दोगुना हो जाता है। माघ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली इस एकादशी को भगवान विष्णु की कृपा पाने का सबसे सरल माध्यम माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा के साथ यह व्रत रखता है उसे न केवल मानसिक शांति मिलती है बल्कि उसे प्रेत योनि जैसे नीच योनियों से भी मुक्ति मिल जाती है। यह दिन उन लोगों के लिए भी खास है जो अपने पिछले पापों का प्रायश्चित करना चाहते हैं और जीवन में सुख समृद्धि की कामना करते हैं। जया एकादशी को भैमी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि के मादर स्वरूप की पूजा की जाती है। यदि आप इस पावन अवसर पर व्रत रखने की सोच रहे हैं तो इसके शुभ समय और नियमों को समझना बहुत जरूरी है। भक्तजनों, जया एकादशी हिंदू कैलेंडर के माघ महीने के शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि को मनाई जाती है। यह व्रत मुख्य रूप से भगवान विष्णु जी को समर्पित है और इसे पाप विनाशिनी एकादशी भी कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस व्रत के प्रभाव से इंसान पिशाच योनि में जाने से बच जाता है। इसी कारण इसे मुक्ति और विजय दिलाने वाली एकादशी माना गया है। भक्तजनों, साल 2026 में जया एकादशी 29 जनवरी को मनाई जाएगी। हिंदू पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि का प्रारंभ 28 जनवरी 2026 को शाम 4:35 से हो जाएगा। यह तिथि अगले दिन यानी 29 जनवरी को दोपहर 1:55 तक रहेगी। चूँकि हिंदू धर्म में उदया तिथि का बहुत बड़ा महत्व है, इसलिए व्रत 29 जनवरी को ही रखा जाएगा। व्रत का पारण हमेशा अगले दिन ही सूर्योदय के बाद किया जाता है। साल 2026 में जया एकादशी व्रत का पारण 30 जनवरी को सुबह 7:10 से 9:20 के बीच होगा। अतः व्रत रखने वाले सभी भक्तजन इसी समय सीमा के अंदर अपना व्रत खोलें ताकि उन्हें व्रत का पूर्ण फल मिल सके। भक्तजनों, जया एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निर्मित हो जाना चाहिए। सबसे पहले स्वच्छ कपड़े पहने और मंदिर में भगवान विष्णु जी के सामने व्रत का संकल्प लें। भगवान को गंगा जल से स्नान कराएं और उन्हें पीले रंग के वस्त्र अर्पित करें। विष्णु जी की पूजा में पीले फूलों और पीले चंदन का उपयोग करना अत्यंत शुभ माना जाता है। भगवान के सामने घी का दीपक जलाएं और उन्हें नैवेद्य रूप में फल और मिठाई चढ़ाएं। याद रखें कि विष्णु जी की किसी भी पूजा में तुलसी दल का होना अनिवार्य है। तुलसी के बिना भगवान विष्णु अपना भोग स्वीकार नहीं करते हैं। पूजा के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप अवश्य करें। शाम के समय भगवान की आरती करें और श्रद्धापूर्वक जया एकादशी व्रत कथा सुने या पढ़ें। रात के समय जागरण करना भी बहुत फलदायी माना गया है। अगले दिन द्वादशी तिथि पर किसी ब्राह्मण या ज़रूरतमंद को भोजन कराएं और दान दक्षिणा दें और इसके बाद ही स्वयं सात्विक भोजन ग्रहण कर अपना व्रत संपन्न करें। भक्तजनों, एकादशी व्रत के दौरान पूरी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दिन मन में किसी के प्रति द्वेष या क्रोध की भावना न लाएं और शांत रहें। व्रत वाले दिन चावल खाना वर्जित माना गया है, चाहे आप व्रत रखें या न रखें। भोजन में प्याज, लहसुन और अन्य तामसिक चीज़ों का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। इस दिन नाखून काटना, बाल काटना व दाढ़ी बनाना अशुभ माना जाता है। भक्तजनों, रात के समय जमीन पर सोना और भगवान के नाम का कीर्तन करना उत्तम है। व्रत रखने वाले व्यक्ति को दिन में सोने से बचना चाहिए क्योंकि इससे व्रत का पुण्य कम होता है। और झूठ बोलने और निंदा करने से बचें
क्योंकि एकादशी मन की शुद्धि का पर्व है। भक्तजनों, धार्मिक शास्त्रों के अनुसार जया एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति को भूत प्रेत बाधा से मुक्ति मिलती है। यह व्रत दरिद्रता को दूर करता है और जीवन में सुख शांति का मार्ग प्रशस्त करता है। जो लोग अज्ञात भय या मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं, उनके लिए यह व्रत एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। पद्म पुराण में बताया गया है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति को नीच योनि से छुटकारा मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं युधिष्ठिर को इस एकादशी की महिमा बताई थी। यह व्रत न केवल इस लोक में सुख देता है, बल्कि परलोक में भी वैकुंठ धाम की प्राप्ति सुनिश्चित करता है। इस दिन किया गया दान कभी खाली नहीं जाता। विशेष रूप से अन्न, वस्त्र और तिल का दान करने से पितरों को शांति मिलती है। यदि आप किसी कारण से पूर्ण व्रत नहीं कर सकते तो एक समय फलाहार करके भी भगवान की भक्ति कर सकते हैं। श्रद्धा और विश्वास ही इस व्रत का सबसे बड़ा आधार है। भक्तजनों, जया एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पीले फल और पीला अनाज दान करने से आर्थिक तंगी दूर होती है। यदि आपके वैवाहिक जीवन में समस्याएं आ रही हैं तो इस दिन केसर मिला हुआ दूध भगवान विष्णु जी को अर्पित करें। इससे कुंडली के गुरु दोष भी शांत होते हैं और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। व्यापार में उन्नति के लिए एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी के मंदिर में पीली ध्वजा अर्पित करना शुभ होता है। साथ ही तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाकर उसकी 11 बार परिक्रमा करें। इन छोटे छोटे उपायों से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहती है। भक्तजनों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। साथ ही भक्ति से जुड़ी सभी सटीक जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री नारायण।